घर है। हम मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। अल्लाह पाक है, पाकी और सफाई को पसंद करता है। हम पाक साफ रहते हैं, गंदगी से बचते हैं, अच्छी तरह वज़ू करते हैं, पाक जिस्म और पाक लिबास के साथ मस्जिद जाते हैं। जब हम मस्जिद में दाखिल होते हैं तो पहले दायां पाँव अंदर रखते हैं और ये दुआ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा अफ्तली अब्वाब रहमतिका, या अल्लाह मेरे लिए अपने रहमत का दरवाजा खोल दे। हम नमाज में काबा शरीफ की तरह मुंह करके अदब से खड़े होते हैं, इधर उधर नहीं देखते, जानते हैं कि अल्लाह हमें देख रहा है। हम अल्लाह की नाराज़गी करते हैं। हम नमाज में अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह, इनाम लेते जाए। अब बिला किसी ताखीर के हिदायतुल्लाह क्यों चांद में खोए हो, उलझे हो सितारों में, आका को मेरे ढूंढो कुरान के पारों में। उनकी पसीने की उनकी पसीने की खुशबू है बहारों में, उनकी तजल्ली है इन चांद सितारों में। आ बैठ जरा मिलकर हम दर्दों के मारों में, आ तुझको बता देंगे जन्नत किसे कहते हैं। रिजवान तेरी जन्नत को फुर्सत जो मिले देखो। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह, इनाम लेते जाए भाई। अब बिला किसी ताखीर के फिर से तकरीर पेश करने के लिए रेहान बिन नबी हुसैन को दावत स्टेज दे रहा हूँ कि आए अपनी तकरीर पेश करें। रेहान बिन नबी हुसैन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब सदर हुकम साहिबान, दूर दराज से तशरीफ फरमा मेहमानान आज़म और मेरे अजीज दोस्तों, मेरा तकरीर का अनवान है मेहनत ही दौलत है। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके 5 बेटे थे। सबके सब कामचोर और कायल थे, कोई काम नहीं करते थे। किसान उन्हें बहुत समझाते थे और मेहनत व मुशक्कत करने पर उभारता, लेकिन उनके कानों पर जूं न रेंगती। न वह किसान की नसीहतों में कान धरता था। एक मर्तबा किसान सख्त बीमार पड़ा। उसने अपने 5 लड़कों को बुलाया और कहा, मेरे प्यारे बेटों, ऐसा लगता है कि मेरा आखिरी वक्त आ गया। मैं तुमको एक राज की बात बताना चाहता हूँ। देखो, मैंने आम के बाग में किसी दरख्त के नीचे एक खजाना छुपा रखा है। मैंने मरने के बाद उसे खोद कर निकाल लेना। बेटों ने पूछा कि इस दरख्त के नीचे अब्बाजान, यह मैं भूल गया। किसान ने जवाब दिया, अभी वह इतना ही कह पाया कि उसकी रूह परवाज कर गई। किसान के मौत के दूसरे दिन उनको बेटों ने खजाने की तलाश कर दी। हर दरख्त के नीचे खोद डाला, लेकिन खजाना कहीं भी नहीं मिला। आखिर वह थककर चूर हो गए। किसान के बेटों ने इतनी मेहनत कभी नहीं की थी, लेकिन खजाने की लालच में उसमें एक ताकत
वह उठे और दरख्त के नीचे खोदने लगे। अचानक फावड़ा किसी धार से टकराया, झना की आवाज आई, सब चिल्ला उठे, मिल गया, खजाना मिल गया। कुछ और खोदने पर वाकिया एक पित्तल का घड़ा गिरा। वह खुशी खुशी उसे घर ले गए। उसमें खोल कर देखा, लेकिन उसमें सोना चांदी रुपया पैसा कुछ भी नहीं था, सिवाय एक खत के बजाय। वो खत उसके बाप ने ही लिखा था, मेरे प्यारे बच्चों, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। खजाना न पाकर तुम्हें बहुत गुस्सा आएगा और बहुत रंज भी, लेकिन तुम्हें मालूम होना चाहिए कि ये खत खजाने से भी बढ़कर है। अगर तुम मेरे इन नसीहतों पर अमल करोगे तो दुनिया में भी कामयाब रहोगे और आखिरत में भी जन्नत पाओगे। मैं तुमको नसीहत करता हूँ कि अल्लाह की मर्जी पर चलना और नेक कामों में लगे रहना। दूसरी बात, तुम लोग बहुत काहिल और निकम्मे हो। जिस तरह तुम आज बाग में मेहनत की है, उसी तरह जी लगाकर काश्तकारी करोगे तो अल्लाह तुम्हें जरूर मेहनत का फल देगा। जो लोग मेहनत करने से भागते हैं वो हमेशा मुफलिस और मोहताज रहते हैं, दूसरों के सामने हाथ फैलाते हैं। अगर तुम लोगों को चैन की जिंदगी बसर करना है तो मेहनत करो, मेहनत ही दौलत है। उसके 5 बेटों ने इस खत को पढ़ा और फिर बाप की नसीहतों पर अमल करते रहे। चूंकि उन लोगों ने पूरा बाग खोद डाला था, जमीन नरमी हो गई, इसलिए जब बारिश हुआ तो बाग हरा भरा हो गया और बाग फलों से लुढ़क गया। उन्हें बेचकर उन्हें बहुत ज्यादा आमदनी हुई। अगर वह आज बाग में मेहनत नहीं की होती तो फसल अच्छी ना होती और आमदनी भी कम होती। सच है, जो लोग मेहनत करने से भागते हैं वो हमेशा मुफलिस और मोहताज रहते हैं, दूसरों के सामने हाथ फैलाते हैं और नाकाम व नामुराद रहते हैं। अब मैं अपनी तकरीर यहीं से खत्म करना चाहता हूँ।